Hey guys, this is Sum Kumar. Welcome to our YouTube channel that is Detailed Mathematics. This is lecture 10 of number system. Till lecture 9 we have learned about the irrational numbers and we have solved some good quality of question. So in this lecture, इस lecture में हम लोग exponents के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में? Exponents. खासकर एक्सपोनेंट्स इसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे. इसके कुछ लॉज हैं. वो लॉज खासकर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएंगे. इससे कुछ लॉज हम बताते हैं. आखिर में एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट्स मतलब होता है क्या? एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर. ये पावर क्या है? इंडिसेस हैं. ये सब नया नया वर्ड है. पावर, इंडिसेस, एक्सपोनेंट. ये सब चल क्या रहा है? ये पावर, इंडिसेस और एक्सपोनेंट इसका मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं. जैसे बोल दिया, हम लोग बोल देते हैं 5 का पावर 3 है. ये हम लोग बोलते हैं 5 का पावर 3. ये जो चीज़ है ना, ये जो इसको जो ये नीचे है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस. इसको हम लोग बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं? बेस. इसको हम लोग बोलते हैं बेस. ये जो ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट. या फिर पावर, या फिर इंडिसेस. क्या बोलते हैं? इंडिसेस. ये एक नंबर है 5 का पावर 3. 5 का पावर 3 कोई एक नंबर, उसका पावर 3 जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस. इसके ऊपर जो ये पावर, इसको क्या बोलेंगे? पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस. जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले तो x का पावर y. x का पावर y. ठीक है. तो x जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बेस. x क्या हो जाएगा? बेस. y क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट. क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट. या फिर पावर भी बोल सकते हैं. कोई पावर ही बोलता है, कोई एक्सपोनेंट बोलता है, कोई इंडिसेस भी बोलता है. कोई क्या बोलता है? इंडिसेस. ठीक है. इतना समझ में आया कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है. बस इतना ही समझना था. उसके आगे से कुछ लॉज है, लॉज के बारे में बताते हैं. लॉज आखिर क्या होता है. एक चीज़ और, 5 का पावर 3 मतलब क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं. 5 का पावर 3 मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 टू द पावर 3? ऐसे नहीं पढ़ा था. पढ़ा था 5 टू द रेज पावर, रेज बोलते हैं 3 हम लोग. मतलब क्या है वो सब चलता है, बस समझने से मतलब है. ठीक है. देखिए 5 का पावर 3. 5 का पावर 3 मतलब है कि 5 जो है ये बेस जो है 3 बार मल्टीप्लाई होगा. कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार. ये बात समझ में आ रहा है? 5 का पावर 3 मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा. यहीं पर रहता 4 का पावर 6. तो 4 कितने बार मल्टीप्लाई होता? 3. 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4. कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 1 2 3 4 5 6. 4 का पावर 6 मतलब 6 बार मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. यही रहता 2 का पावर 9. तो 2 को हम लोग 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं. कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं? 9 बार. 3 3 6 9. ठीक है. 2 का पावर 9 मतलब 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करना है, बीच में ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. इतना समझ में आ गया? ये इसका मतलब क्या होता है. इसको हम लोग बेस बोलते हैं. इसको क्या हम लोग बोलते हैं? एक्सपोनेंट. क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या फिर पावर, कुछ भी. ठीक है. पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडिसेस भी बोल सकते हैं. ठीक है. इतना समझ में आ गया? नोट कर लीजिए. ठीक है. अब आखिर में आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. आखिर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है वो भी हम बताते हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है. कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है. जरा ना एक स्टेटमेंट पहले लिखते हैं. एक स्टेटमेंट लेट, ये मानते हैं लेट ए कॉमा बी. ए और बी, लेट ए और बी दो एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है. बस ये मानिए. अभी तक बस सोचिए, ये सब कुछ नहीं करना. बहुत हलवा है, बहुत आसान है. सिर्फ समझना है.
वो समझ में आ जाएगा कैसे। ए और बी कोई भी नंबर मान लीजिए जो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो कौन सा नंबर होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर। जीरो से बड़ा जो भी नंबर वो मान लीजिए ए और बी है, वो कौन है वो बताएंगे बाद में, कौन है बता देंगे। मान लीजिए ए और बी एक कोई नंबर है जो ग्रेटर देन जीरो है, एंड एम कॉमा एन, एम और एन भी एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन जीरो है। लेट ए कॉमा बी ग्रेटर देन जीरो एंड एम कॉमा एन ग्रेटर देन जीरो, देन तब ऐसा बोल के ये स्टेटमेंट बोलने के बाद एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ बने हैं। लॉ और थ्योरी दोनों में कुछ मतलब डिफरेंट होता है। जैसे लॉ किसको बोलते हैं, लॉ वो हो गया जो कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होता है वो कभी नहीं हो सकता। लॉ को अगर कोई चीज़ मतलब कुछ भी उसमें कमियां है तो उसके लिए दूसरा लॉ आ सकता है, उसके लिए दूसरा लॉ आ सकता है, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, वो बदला नहीं जा सकता। थ्योरी क्या होता है, थ्योरी जो होता है हम लोग उसको बदल सकते हैं, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, बट लॉ कभी चेंज नहीं हो सकता। जो लॉ बन गया, जो कानून एक बार बन गया, वो कानून कभी चेंज नहीं हो सकता, उसके बदले में दूसरा कानून और भी आ सकता है, वो कानून रहेगा, साथ में उसके साथ एक और एडिशनल कानून आ सकता है, बट थ्योरी में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इसके लॉ कौन कौन से वो लॉ बताते हैं, लॉ के साथ हम आपको एग्जाम्पल ही बताएंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, पहला लॉ क्या है, पहला लॉ क्या है कि इफ ए इज अ बेस, ए मान लीजिए कोई एक बेस है, उसका पावर m है, ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर एक तो ए सेम बेस है, उसका पावर n है, ठीक है, ये दोनों बेस जिसका सेम है उसका एक पावर m है, एक पावर n है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a का पावर m प्लस n। ठीक है, इफ a का पावर m है, दोनों मल्टीप्लाई में है, a का पावर n है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा a का पावर m प्लस n आएगा, पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है इफ a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n है, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n। डिवाइड है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो प्लस, पावर प्लस हो गया। ठीक है, इसका आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, कैसे कैसे है कैसे है कैसे है कैसे है, देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 का पावर 2 है, ठीक है, इंटू प्रूव करके दिखाते कैसे है। अब फिर एक तो 5 का पावर मान लीजिए 3 है, ये 5a है मान लीजिए, ये भी 5a है क्योंकि दोनों बेस सेम है, m मान लीजिए 2 है, n मान लीजिए 3 है। ठीक है, तो अब इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, 5 का पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5। कैसे आया ये चीज़, अब प्रूव करने के लिए ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए। देखिए प्रूव करके दिखाते हैं कैसे इक्वल है। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 25 इंटू 5, समझ में आया ना, 5 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब इधर देखिए 5 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार हो गया। ठीक है, 5 बार हो गया, 25 इंटू 25 625 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 120, 25 इंटू 5, इधर देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625 इंटू 5। ये देखिए दोनों इक्वल है ना, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये लॉ सही है, प्रूफ हो गया, ये लॉ प्रूफ हो गया ना प्रूफ, एग्जाम्पल के साथ दिखा दिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। ये प्रूव करके दिखाते हैं, इस लॉ को प्रूव करके दिखाते हैं, इसको किस तरह ये, मान लिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 3 का पावर लेते हैं, 3 का पावर 3 लेते हैं अपॉन 3 का पावर 2 लेते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है, 3 का पावर 3 माइनस 2 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पावर स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3, 3 का पावर 3 माइनस 2, 3 का पावर 1। समझ में आ रहा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो 3 इज इक्वल टू 3, प्रूव हो गया, मतलब ये दोनों लॉ वैलिड है ना।
ये दोनों लॉ वैलिड है ना? ठीक है, कॉपी कीजिए इसको, कॉपी कीजिए। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ क्या बोलता है? ठीक है, थर्ड लॉ बोलता है इफ ए का पावर m है इंटू बी का पावर m है। अब ऊपर सेम हो गया, अब पावर सेम हो गया, नंबर बेस जो है बेस अलग है, बेस अलग है, पावर सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा a इंटू बी उसका पावर m। ये क्या हो जाएगा? अब ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगा, पावर सिंगल रहेगा। ठीक है, ये एक लॉ है। तो फोर्थ लॉ क्या है? फोर्थ लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ तक हम लोग समझ चुके हैं कि बेस अलग अलग रहेगा बट पावर अगर सेम रहेगा तो दोनों बेस को हम लोग मिला देंगे, इनटू कर देंगे और पावर को सिंपल लिख देंगे। ठीक, उसी तरह अगर बेस a अपॉन m, a का पावर m, a का पावर m अपॉन b का पावर m रहा। ठीक, इसी तरह a का पावर m अपॉन b का पावर m रहा, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a अपॉन b होल टू द पावर m। ये भी एक अलग लॉ है। सारे लॉ को एक याद रखिए, उसके बाद हम सारे लॉ को समराइज कर देंगे। इस लॉ को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? इस लॉ को किस तरह प्रूव कर सकते हैं? इस तरह हम लोग इस तरह प्रूव कर सकते हैं। देखिए, a मान लीजिए 5 है, 5 पावर स्क्वायर, 5 का पावर 2 है, हम इसको 2 लेके ले सकते हैं। ठीक है, इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। 3 का पावर 2 ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 5 अपॉन 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 अपॉन 9। ठीक है, ठीक है, 5 अपॉन 3 का स्क्वायर, अब 5 अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे, पूरा स्क्वायर हो गया, कितना हो गया? 25 अपॉन 9, तो कितना हो गया? इसको अगर चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 5 अपॉन 3 का ऐसे रख दिए। ठीक है, अभी ऐसे रखिए, काटना आपको नहीं होगा। 9 और 25 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 9/25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? देखिए इसको, 9 2 से 18 इंटू 8 गया 5, 5 8 5 3 3 7, पॉइंट इधर आएगा, 0 आएगा, 9 9 9 9 7 जा 63 इंटू 7। अब ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये इरेशनल नंबर, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सॉरी रैशनल नंबर, क्योंकि ये रिपीटिंग है। 7 7 7 7 याद है? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको ऊपर में बार लगा देते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? बार। क्या लगाते हैं? बार लगा देते हैं। तो ये इस तरह आ रहा। ठीक है, 25/7 का वैल्यू कितना आ रहा? 2.7777 ऐसे जा रहा है। ठीक है, जा रहा। 5/3 को करके देखते हैं, 5/3 को डिवाइड करके देखते हैं। इसको डिवाइड करके क्या होगा? 1 आया। ठीक है, 1 मतलब 1, 3 गया, 2 बचा, पॉइंट आया 0। ठीक है, समझ में आ रहा? फिर 6 है 18, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, समझ में आया? फिर 0 आया, फिर 6 1.66, ये भी 1.6666 ऐसे जा रहा है। ठीक है, होल स्क्वायर जा रहा, समझ में आ रहा है इतना? इसको 2.7777, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो लास्ट वैल्यू 2.7777 यही आएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। तो यहीं पर ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। समझ में आया? यहीं पर ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये करने में थोड़ा लंबा स्टेप है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में सॉल्व करने में थोड़ा तकलीफ होता है। आप चाहे तो सिंपल कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि ये एक लॉ है, ये लॉ काम आएगा आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस। ठीक है, अभी ये सारे क्वेश्चन, सारे लॉ से हम सवाल सॉल्व करवाएंगे कि किस तरह से हम लोग को सवाल सॉल्व करना है सारे लॉ से यूज करके। ठीक है, लास्ट में एक ऐसा सीरीज आएगा ना, वो शायद हो सकता है वो सबसे लंबा लेक्चर हो। उसमें पूरे नंबर सिस्टम का सारे टाइप्स के सवाल रहेंगे, सारे टाइप्स के, वो बहुत ही लंबा लेक्चर हो। बट वो सवाल करने के बाद नंबर सिस्टम का सवाल छूटना बहुत ही मुश्किल है। अगर सारे सवाल आपने ईमानदारी से किया तो
अरे सवाल आपने ईमानदारी से किया तो उसको उसके बाद नंबर सिस्टम का सवाल छूटना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ क्या है? नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है? नेक्स्ट लॉ बोलता है ये डी हुआ ये ई। ठीक है, पांचवा लॉ, ये लॉ बोलता है कि ए का पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1/, ए का पावर एन। ये बात समझे? ए का पावर माइनस एन, अगर पावर के आगे माइनस है, पावर के आगे माइनस है, अगर ए का पावर के आगे माइनस है, ठीक है, माइनस एन, तो ये जो पावर है 1/, बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/, बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, मान लिए 5 का पावर -3 है तो क्या हो जाएगा? 1/5 का पावर 3। मान लिया 6 का पावर -2 है तो क्या होगा? 1/6 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा? मान लिए 8 का पावर -12 है तो ये क्या हो गया? 1/8 का पावर ½ ठीक है, ठीक है। एक और बात याद रखिए, नेक्स्ट लॉ क्या है? नेक्स्ट लॉ ए का पावर 0 इज इक्वल टू 1। ए का पावर 0 मतलब क्या? किसी चीज का पावर 0 1 होगा, एक्सेप्ट एक छोड़ के 0 का पावर 0 कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 0 का पावर 0 1 नहीं होगा क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये फॉर्म आप भूलिए, ये फॉर्म 11 में पढ़िएगा लिमिट में। ठीक है, 0 का पावर 0 1 नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एनीथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके छोड़ के, इसको छोड़ करके बाकी किसी चीज़ का भी पावर 0 वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? मान लिए 8 का पावर 0 क्या हुआ? 1। C का पावर 0 क्या हुआ? 1। कुछ भी ले लीजिए। Z का पावर 0 क्या हो गया? 1। 1 का पावर 0 क्या हो गया? 1। ठीक है, कोई नंबर होना चाहिए, 0 नहीं, कोई नंबर होना चाहिए। 0.0000 समथिंग, मतलब 0.1111 का पावर भी 0 1 होगा। ठीक है, ये भी 1 होगा बट ये कुछ वैल्यू दे रहा, पूरा 0 नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा? सिर्फ 0 का पावर 0 1 नहीं होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आपको कुछ और बातें बताते हैं, उसके बाद इसका सवाल करवाएंगे। ठीक है, इधर एक जरूरी बात बताते हैं, बहुत ही जरूरी बात है। ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसका सवाल करने के बाद एक और टॉपिक है जो बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं और बहुत ही कम जगह देखा जाता है, दैट इज सर्ट्स। बहुत लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे इसके। सर्ट्स, SURDS, सर्ट्स। सर्ट्स आखिर होता क्या है समझे? एक बात सिंपली बता देते हैं कि √5 मतलब क्या हुआ? ये √5 मतलब क्या हुआ? 5 का पावर ½ ये अगर दिया हुआ 5 का पावर क्यूब रूट है तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 का पावर 1/3। ठीक है, यही मान लीजिए, यही इधर, हाँ मान लीजिए 6 का पावर दिया है, ऐसे देखिए 4th रूट दे दिया 6 का 4th रूट, इसका क्या हो गया? 6 का पावर 1/4। इतना समझ में आया? अब अगर इसी तरह दे दिया कि 8 का पावर 1/9, इसका मतलब क्या हुआ? 8 का पावर 1/9, इसका मतलब क्या हो गया? 9th रूट ऑफ 8। ये समझ में गया? ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, मतलब कुछ भी अगर दिया हुआ है, एक्स पावर रूट में अगर दिया है, एक्स पावर रूट में दिया वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बात याद रखिए, एक्स √x का पावर वाई है, जो ये वाइथ रूट है, वाइथ रूट जो है ना, वाइथ रूट ऑफ एक्स है, वाइथ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 1/y। ये बात याद रखिए, ये बात वाइथ रूट ऑफ एक्स हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 6, समझे ना, 9th रूट ऑफ 8। ठीक उसी तरह वाइथ रूट ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/y। वाइथ रूट ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/y। ठीक है, ठीक इसी तरह दिया रहेगा z का पावर 1/s, मान लीजिए s से शुभम, z का पावर 1/s, समझे ना, z का पावर 1/s, इसका मतलब क्या हो गया? एसएथ रूट ऑफ z। समझे? वेरिएबल में समझा रहे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो,
बट ये नंबर में कीजिए तो बहुत आसान है, समझे। ये वेरिएबल में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए, बस समझिए कंसेप्ट, समझिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या बोल रहा, कंसेप्ट ये बोल रहा है कि x जो अंदर है उसको बाहर रख दो बस बेस में, जितना रूट चढ़ा है उसको बाई कर दो, उसको y कर दो, समझे क्या बोल रहे। देखिए ध्यान से देखिए, पहले बोला रूट वाइथ रूट ऑफ एक्स, वाइथ रूट ऑफ एक्स बोला है, वाइथ रूट ऑफ एक्स मतलब x अंदर में है, इसके ऊपर y का रूट लगाया है। एग्जाम्पल में देखिए स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 5, मतलब 5 अंदर में, लेकिन इसके ऊपर क्यूब रूट लगाया, मतलब 5 को रखेंगे ही बस 1/3, मतलब क्यूब का कितना होता है 1/3, वो पावर चढ़ा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब बस छोटे छोटे बात है, ये सब नोट करना, क्योंकि बेसिक अगर आपका अच्छा रहेगा तो ही आप सवाल लगा सकते हैं। आपका सवाल सही लगना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में बन जाए, एग्ज़ाम में कम समय लगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको ये समझ लगे नहीं कि हम इस सवाल को किस तरह बनाएं, कैसे सॉल्व करना था, मतलब ये सब को आपको मतलब प्रॉब्लम को असली में टैकल कैसे करेंगे ये सब भी हम सिखाएंगे, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर अगले कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 9 का पावर लेते हैं 3 × 9 का पावर लेते हैं 8, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अभी आपको हम पहले लॉ सिखाए थे, पहले लॉ क्या सिखाए थे, बेस सेम है, ये ए है, ये भी ए है, ये दोनों सेम है, ये मान लीजिए m है, ये मान लीजिए n है, ठीक है, समझ में आ रहा। ए सेम है तो क्या होगा, a का पावर m + n, मल्टीप्लाई में है बीच में, तो क्या होगा, a कितना है 9 है, 9 का पावर m कितना है 3, n कितना है 8, 3 + 8 क्या हो गया 9 का पावर 8 + 3 11, आंसर। समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 7 का पावर 15 × 9 का पावर 15, ये समझ में आ रहा है क्या है। अब यहाँ ऊपर में सेम हो गया, पावर सेम हो गया, पावर सेम है बेस अलग है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद है, एक लॉ याद है, a का पावर m × b का पावर m = a b का पावर m, याद है, मतलब बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह का 7 × 9 का पावर 15, 7 × 9 कितना होता है, कितना होता है 63 का पावर 15, आंसर। समझ में। चलिए सारे लोग को हम सीक्वेंस वाइज में हम एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है, कि सारे लॉ कौन कौन से थे। पहले लॉ क्या थे, पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इसके कुछ लॉ जो लेते, सारे लॉ को हम लिख लेते हैं सीक्वेंस वाइज में, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। पहले लॉ क्या था, a का पावर m × b, a का पावर m × a का पावर n, a का पावर m × a का पावर n = a का पावर m + n, ये क्या था, पहला लॉ था। पहला लॉ क्या था, a का पावर m × a का पावर n = a का पावर m + n। सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ था a का पावर m / a का पावर n = a का पावर m - n, समझे क्या था सेकेंड लॉ, a का पावर m / a का पावर n = a का पावर m - n। थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ था a का पावर m × b का पावर m = a × b का पावर होल m, क्या था थर्ड लॉ क्या था, a का पावर m × b का पावर m = a b का पावर होल m, ठीक है, थर्ड लॉ हो गया, ठीक है। फोर्थ लॉ हम क्या बताए थे, फोर्थ लॉ क्या बताए थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फोर्थ लॉ हम क्या बताए थे कि a का पावर -m = 1/a का पावर m, बताए थे ये लॉ क्या बताए थे, a पावर -m = 1/a का पावर m, ठीक है। एक और लॉ क्या बताया था, एक और लॉ क्या था, एक और लॉ था a का पावर 0 = 1, मतलब एनीथिंग द पावर 0 = 1। एक और लॉ है जो शायद हम नहीं बताए, वो सिंपल लॉ है, वो लॉ कौन सा है, a का पावर m होल टू द पावर n
इज इक्वल टू ए का पावर m इंटू एन। समझे नहीं समझे? ए का पावर m उसका भी पावर n, ए का पावर m उसका भी पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m इंटू एन। जैसे एग्जाम्पल हम दिखा लेते हैं, इसका एग्जाम्पल दिखा लेते हैं, आपको दिखाई नहीं है, साइड में दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लिया 5 का पावर 3 है, अब इसका ही पावर 2 है, इसका मतलब क्या हो गया 5 का पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 इंटू 6। बस सिंपल सा बात है, समझ में आई है? इसका पावर है, इसका पावर, ये बेस है, सीधा बात, जो सबसे नीचे वो क्या है बेस, बेस का पावर ये है, पूरा का पावर ये है। ठीक है, ये पावर का पावर, ये जितना भी पावर है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए, ये समराइज हो गया।